दोस्तों, भारत में दो राजा ऐसे हुए जिनका नाम दुनिया के महान नायक में से एक है, अकबर और महाराणा प्रताप। ये दो ऐसे शख्स हैं जिनकी आपस में कभी नहीं बनी। भले ही एक वक्त के लिए मुगल और राजपूत एक हुए थे, लेकिन ये कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। अगर ये दोनों साथ होते तो आज दुनिया की तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन ये हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। इन दोनों को महान माना जाता है। कोई अकबर को महान कहता है तो कोई महाराणा प्रताप को। तो चलिए आज जानते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा महान था। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। दोस्तों, अकबर का पहला मुगल था जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। आपको बता दें, हमेशा से ये सभी धर्मों के लोगों को महत्व देता था। शायद उसी वजह से उसकी परवरिश इस माहौल में हुई थी। आपको बता दें, अकबर का जन्म एक राजघराने में हुआ था और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कन्नौज जिले में हुआ था। आपको बता दें कि बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक रहे। कि अकबर के विचार बहुत अच्छे थे और वो हर धर्म का सम्मान करते थे। अकबर का मानना था कि वह एक धर्म एक साथ हो जाएं। उसने इसके लिए दीन इलाही की स्थापना भी। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने गैर मुसलमानों यानी जो लोग मुसलमान नहीं थे उन लोगों को भी इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया था। यहाँ तक कि अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर जल्दी ही इस बात को समझ गया था कि हिंदुस्तान में अगर मुगलों को रहना है तो यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज और राजपूतों से दोस्ती करके रहना पड़ेगा। उसने राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाया। अकबर ने अपने धर्म के अलावा कई और धर्मों को मिलाकर टोटल 30 शादियाँ की थी और लेकिन अकबर की सबसे प्यारी और चर्चा में रहने वाली पत्नी का नाम जोधाबाई था, जो हिंदू धर्म की एक राजकुमारी थी। ये अजमेर के राजा भारमल की बेटी थी। राजा भारमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपनी बेटी की शादी अकबर से करवा दी थी। अकबर एकमात्र ऐसा राजा था जिसके दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। उनमें से राजा मानसिंह थे जो कि जोधाबाई के भतीजे थे। इनकी साथ ही अकबर के दरबार में तानसेन, बीरबल जैसे लोग भी थे जिनकी कलाएं और किस्से कहानियां आज भी आपको सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि तानसेन और बीरबल पहले हिंदू हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। हालांकि अकबर महान था, लेकिन मुगलों की राजनीति के मुताबिक वो हमेशा से ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसीलिए उसने कई राजपूत राजाओं से युद्ध किया। वहीं कुछ राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता को स्वीकार करते हुए अपना समर्पण कर दिया था। इन्हीं में से एक थे राजा भारमल, जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह ही अकबर के साथ करा दिया। लेकिन इन्हीं राजपूत राजाओं में से एक थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी अकबर के आगे घुटने टेकना मंजूर नहीं समझा और ना ही कभी हार मानी। यहाँ तक कि वो बाकी राजपूत राजाओं को भी यह करने की सलाह देते थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी की का नाम लेकर पुकारा करते थे। आपको बता दें, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोंगुदा में हुआ था। दरअसल महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का अपनी एक रानी के साथ ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो अपनी पसंदीदा रानी भटियानी के बेटे को गद्दी देकर दे दी और लेकिन इस गद्दी के हकदार बड़े बेटे होने के नाते महाराणा प्रताप थे, जबकि जनता भी महाराणा प्रताप को ही पसंद करती थी। ऐसे ही दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव चलता रहा और यही मनमुटाव आगे जाकर ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी की वजह बना। दरअसल 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। उस वक्त राजवंशों में यह परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों के कारण अंतिम संस्कार में नहीं जाया करता था। महाराणा प्रताप तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान उदय सिंह का एक और बेटा गायब था और वो था भटियानी रानी का बेटा जगमाल सिंह। ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा को पता चला कि जगमल महल में है और उसके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। दोनों राजमहल पहुंचे और जगमल को गद्दी से हटा दिया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया, लेकिन तब तक जगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान किया और अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद अकबर ने सिरोही राज्य का आधा राज्य उसे दे दिया। उन्हीं दिनों अकबर ने अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजपूत क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। अकबर उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली शासक बनकर उभर रहा था, जिस कारण राजस्थान में लगभग कई राजवंशों ने मुगल शासन स्वीकार कर लिया था। इस दौरान अकबर कई सालों तक महाराणा प्रताप को मुगल वंश स्वीकार करने के लिए चिट्ठी या पत्र भेजता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप को मुगलों के सामने घुटने टेकना मंजूर नहीं हुआ। अकबर ने कहा कि वह बाकी राजपूत राजाओं की तरह गुलाम बनकर उसके लिए काम करते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद नहीं थी और वो चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगलों के हाथ में ना जाए। इसीलिए उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। 1572 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास दूत भेजता रहा और 1572 के बाद 4 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के पास दूत भेजता रहा कि वो गुलामी स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जलाल खान, कोरची कुंवर मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल और
को 4 बार भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनमें से किसी की बात नहीं सुनी। और फिर जब आखिर महाराणा प्रताप नहीं माने तो फिर अकबर ने युद्ध करने की ठानी और इस युद्ध को इतिहास के पन्नों पर अच्छी खासी जगह मिली, क्योंकि ये युद्ध इतिहास के 2 महान शासकों के बीच हुआ था जिनमें कभी एक दूसरे के साथ नहीं बनी थी। दोस्तों, अगर ये दोनों एक साथ आते तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर कुछ और ही होती। जब अकबर अपनी हर तरकीब से नाकामयाब हो गया था तो अकबर ने भी आखिरकार महाराणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। 18 जून 1576 को दोनों राजाओं की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह को 85,000 सैनिकों वाली बड़ी सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक के साथ युद्ध किया था। सूत्रों के मुताबिक उस युद्ध में बहुत से राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया था। अकबर के पास बहुत सी बड़ी शक्तिशाली सेना थी और इसीलिए सारे राजपूत राजा उसकी तरफ हो गए। भले ही इस युद्ध में प्रताप की सेना बहुत छोटी थी, फिर भी उन्होंने अकबर की सेना का डटकर सामना किया था। यहाँ तक कि प्रताप के घोड़े ने भी उनका खूब साथ निभाया था। चेतक की ताकत का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी तब चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को पार कर गया था जिसे मुगल कभी भी पार ना कर सके। हालांकि उस युद्ध का कोई नतीजा भी नहीं निकला था और ना तो सेना महाराणा प्रताप की जीती थी और ना ही अकबर की। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। इतिहासकार आज भी दावा नहीं कर पाते हैं कि इस युद्ध के विजेता कौन रहे, क्योंकि ये युद्ध बीच में ही रुक गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर इस युद्ध के बाद से बौखला गया था, इतना कि उसने कुछ समय तक राजा मान सिंह के दरबार में भी एंट्री पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था। वो चाहता था महाराणा प्रताप गुलामी को स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने गुलामी तब भी स्वीकार नहीं की। इसीलिए इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध के विजेता तो महाराणा प्रताप ही हुए थे, ना कि अकबर। वहीं इस युद्ध के लिए कहा जाता है महाराणा प्रताप का हौसला जीत गया था अकबर से और उसकी सेना से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी भी नहीं हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांसों तक गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। अकबर की इतनी कोशिशों के बावजूद भी महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके और अपने आखिरी दिनों में भी अकबर के साथ युद्ध करने की योजना बनाते रहे। और ऐसे में 1597 29 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है महाराणा प्रताप ज्यादा महान थे, क्योंकि उन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी और अकबर भी खुद उनकी महानता को मानता था। और जब उसे महाराणा प्रताप की खबर मिली थी तो अकबर भी रोने लगा था। उसकी जिंदगी में महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे राजा थे जिनको झुकाने के लिए अकबर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, महाराणा प्रताप और अकबर में से कौन महान था? अपने विचारों में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।